गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक आप सभी लोग ज्वाइन हो चुके होंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल का जो क्वेश्चन था वो उसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जो कि 3 हिंज्ड आर्क्स थी और इसका स्पान जो था वो 30 मीटर था। हाफ पार्ट में 60 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ था और एक 100 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ था, जो कि बी से 10 मीटर की डिस्टेंस पे था, और एक 160 किलो न्यूटन का लोड था जो कि बी से 5 मीटर की डिस्टेंस पे था। इसमें हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया था, लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट करने से पहले हमें वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करने पड़ते हैं, इसलिए हमने इसमें वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट किए थे, जिसकी वैल्यू आई थी वीए का वैल्यू आया था 735 किलो न्यूटन और वीबी का वैल्यू आया था 425 किलो न्यूटन। अब हमें वर्टिकल रिएक्शंस जो हैं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि कोई भी मतलब कोई भी इंक्लाइंड लोडिंग नहीं है, ना ही हॉरिजॉन्टल लोडिंग है, इसलिए ये जो रिएक्शन होंगे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। एच ए और एच बी जो होगा वो बराबर होगा, इसलिए हम लोग इसको एक अल्फाबेट एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एच से। ठीक है, और अब हमें इसकी वैल्यू जो है निकालनी है। ये है इंड ए है और ये वाला इंड जो है वो इंड बी है, और ये जो क्राउन पार्ट है वो है पार्ट सी है। इसका राइज भी गिवन है इस स्पान का, जो कि है 10 मीटर, कल बताया था। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा। अब हमें किसी भी एक पार्ट, चूंकि एच ए और एच बी बराबर है, इसलिए किसी भी एक पार्ट को लेंगे और सी के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 कर देंगे। तो आपकी मर्जी, आप इधर से सॉल्व करिए, सी बी पार्ट से सॉल्व करिए या सी ए पार्ट से सॉल्व करिए। हम सी ए पार्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब सी ए पार्ट से सॉल्व करेंगे तो सी के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 लेंगे। तो देखिए, ये जो VA है, VA जो है क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, C के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 735 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, हाफ स्पान में लगा हुआ है मतलब 15 हो जाएगा, 15। ये क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा था, क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा था। अब देखिए एच ए को लीजिए, एच ए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, तो हम माइनस कर देंगे, माइनस कैपिटल एच मल्टीप्लाइड बाई एच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा राइज मतलब 10 मीटर, एच भी हो गया। अब देखिए, ये जो वर्टिकल लोडिंग है 60 किलो न्यूटन पर मीटर की, वो भी क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन क्रिएट करे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए रखेंगे माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 15/2 इक्वल टू 0। अब इतना करने से जो है हमें सिर्फ एक ही अननोन दिख रहा है, और वो है कैपिटल एच, और वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एच का वैल्यू आएगा 427.5 किलो न्यूटन। ठीक है, यही आंसर है हमारा, रिक्वायर्ड आंसर यही है, हमसे यही पूछा गया था। अगर आप फिर भी एक बार डबल चेक करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप सी बी पार्ट से सॉल्व करिए। सी बी पार्ट में सी के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 लीजिए और उधर से भी एच फाइंड आउट करिए, आपको एच सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं एक बार, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि हमें मोमेंट निकालने के लिए कहीं नहीं बोला गया, तो सीधी बात है कि यहाँ पर कर्वेचर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया था, किसी भी तरीके का कर्वेचर हो सकता था।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए जरा। इस क्वेश्चन में आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेट करना आप लोग सीख गए, वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेट करना सीख गए आप लोग। अब आप लोग मोमेंट कैलकुलेट करना सीखिए। जरा क्वेश्चन लिखिए। ए थ्री हिंज्ड आर्च, a three-hinged arch of span L, a three-hinged arch of span L and rise H L and rise H, small h, rise H carries a uniformly distributed load of small w per unit run over the whole span। पूरे ही स्पान में एक यूडीएल सिंपल लगेगा दोनों साइड ऐसा, और अब ये एक यूडीएल है, एक यूडीएल है ये, ठीक है। थ्री हिंज आर्च है, यहाँ पर भी एक हिंज होगा, यहाँ पर भी एक हिंज होगा, और यहाँ पर भी एक हिंज होगा। हम इनको नेम दे देते हैं। ये इंड है कैपिटल ए, ये इंड है कैपिटल बी, ये इंड है कैपिटल सी। लोडिंग जो लगी हुई है वो है स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस। नोट करिए क्वेश्चन आगे। फाइंड द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट ईच सपोर्ट, find the horizontal thrust at each support, also find the bending moment at any section x having coordinates x or y with respect to a। Note that this is a three-hinged parabolic arch, है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है, इसको लिख भी लीजिए बल्कि, द इक्वेशन टू द आर्च with the end A as origin is y equal to 4h x L minus x divided by L square। L square ये इक्वेशन यूज किया जाएगा जबकि ए को ओरिजिन किया जा रहा है, मतलब ए जो ए से एक्स और वाई लिया जाएगा। अभी आपको थोड़ी देर 2-3 क्वेश्चंस के बाद आपको एक ऐसा भी फॉर्मूला बताया जाएगा जिसमें सी को ओरिजिन लिया जाएगा, मतलब सी से एक्स वाई का कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। तो वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। तो हमें इसमें दो चीजें निकालनी है, एक तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है और दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करना है बेंडिंग मोमेंट। ए पर वर्टिकल रिएक्शन VA, बी पर वर्टिकल रिएक्शन VB, ए पर अब चूंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है इसलिए HA और HB बराबर होगा, ये H और ये भी हो गया H। नेम लिख देते हैं VA, VB, कैपिटल H, कैपिटल H
ठीक है, तो सब दोनों एंड सेम है, तो यानी सीधी बात है पहले VA और VB फाइंड आउट किया जाएगा। फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, पूरा इसको हम लोग इसके इक्विवेलेंट स्पान में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरियल लगा देते हैं, वर्टिकल रिएक्शंस दिखा देते हैं। ये हो गया VA और ये हो गया VB, और लिख देते हैं इसमें VA और ये हो गया VB। स्मॉल w इंटेंसिटी का यूरियल लगा देते हैं और ये लग गया यूरियल। लेंथ जो है यानी स्पान जो है वो है स्मॉल l। V और VB फाइंड आउट करते हैं, किसी भी A या B किसी के भी अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो हम A के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 करेंगे, तो क्या हो जाएगा VB मल्टीप्लाइड बाई L। एक ही क्लॉकवाइज है, देखिए VB जो है वो एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा, तो VB इंटू L इक्वल टू W की वजह से क्लॉकवाइज क्रिएट होगा, तो इक्वल टू W इंटू L बाई 2। ठीक है, तो VB इक्वल टू क्या हो गया, VB इक्वल टू हो गया WL बाई 2, WL/2 एक वैल्यू हमें मिल गई, तो VB इक्वल टू WL/2। फिर वर्टिकल फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0 यानी सिग्मा Fy इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिलेगा, VA प्लस VB इक्वल टू W इंटू L, और VB का वैल्यू है WL/2, तो VA का वैल्यू हमें मिल जाएगा क्या, VA इक्वल टू WL/2, तो VA इक्वल टू भी हमें मिल गया WL/2। वर्टिकल रिएक्शंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम फिर से अगेन वही, या हम AC पार्ट को ले लें या BC पार्ट को ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है। तो हम AC पार्ट को लेंगे, तो AC पार्ट में C के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 लिया जाएगा। तो देखिए C के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 लेने पे क्या हुआ, VA मल्टीप्लाइड बाई ये L/2, तो VA का वैल्यू क्या है, VA का वैल्यू है WL/2 ये VA का वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई L/2 मल्टीप्लाइड बाई L/2। ये क्लॉकवाइज मोमेंट था तो हमने पॉजिटिव ले लिया। अब H क्रिएट करेगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो माइनस H मल्टीप्लाइड बाई ये राइज मतलब स्मॉल h मल्टीप्लाइड बाई H। इस लोडिंग की वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट होगा, तो माइनस W इंटू L/2 लोडिंग डिस्टेंस इसका सेंट्रॉइड, तो हो जाएगा क्या L/4। ठीक, ये पूरा मोमेंट इक्वल टू हो गया क्या 0। ये तो अब हमें बाकी सारी चीजें नोन है, सिर्फ ये कैपिटल H का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो कैपिटल H है इक्वल टू अगर लिखेंगे तो कैपिटल H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WL²/4 और ये हो जाएगा WL²/8, माइनस कर देंगे तो बनेगा क्या WL²/8,
और इसको सेकेंड हाफ में भेज देंगे और H को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, WL² डिवाइड बाई 8H। ठीक है, WL² बाई 8H। एक रिजल्ट हमें मिल गया, एक रिजल्ट हमें मिल गया, हमसे ये एक चीज पूछी गई थी। दूसरी चीज हमसे क्या पूछी गई है कि किसी भी सेक्शन जो कि A से XY डिस्टेंस पर है उसमें आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो पहले हम ये H का वैल्यू जरा लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। H इक्वल टू यहाँ पर मैंने ये x की जगह ना W होना चाहिए था, इसको सही कर लीजिएगा। तो W टाइपिंग मिस्टेक है, WL² डिवाइड बाई 8H L² डिवाइड बाई 8H और स्क्वायर लगा देती हूँ, WL² डिवाइड बाई 8H। ठीक, अभी क्या है कि अब हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट। तो जरा यहाँ पे हम सेक्शन ले लेते हैं, ये हमारा सेक्शन है, ये एक सेक्शन ले लिया जो कि x से मतलब A से x डिस्टेंस पर है और मतलब इसका इस जगह पर जो इसका वर्टिकल हाइट है वो है y। तो ये है स्मॉल x और ये है स्मॉल y। ठीक है, तो अब देखिए, और फॉर्मूला हमें पता है 4hx l माइनस x डिवाइड बाई L²। ठीक है, तो अब देखिए इस सेक्शन पर हमें मोमेंट चाहिए, तो इस सेक्शन पर मोमेंट लेते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, मतलब कि क्या हो जाएगा, VA मल्टीप्लाइड बाई x, VA मल्टीप्लाइड बाई x क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, माइनस ये H की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट होगा, तो माइनस कैपिटल H मल्टीप्लाइड बाई वर्टिकल हाइट मतलब y। अब ये स्मॉल w इंटेंसिटी यूडीएल की वजह से एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट होगा, मतलब माइनस w इंटू y इंटू y नहीं, w इंटू x बाई 2। ये होगा पूरा मोमेंट x डिस्टेंस पर। ठीक, तो अब हमें VA की वैल्यू भी पता है, हमें H का वैल्यू भी पता है और हमें Y का वैल्यू भी पता है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो फिर हमें क्या मिलेगा, VA का वैल्यू देखते हैं, VA का वैल्यू है WL/2। तो WL/2 है, अब x का वैल्यू हम रख रहे हैं, बाई 2 हम बाद में रख देंगे, तो x को एज इट इज रहने देते हैं, तो WLx/2। ठीक है, ये हो गया माइनस h का वैल्यू है WL² डिवाइड बाई 8H, WL² लगा दूंगी मैं डिवाइड बाई y का वैल्यू भी लिखना है, डिवाइड बाई 8H रहेगा ही, और y का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 4HX L माइनस x का स्क्वायर ना L माइनस x डिवाइड बाई L²। इसको ऐसे लिखने में काफी दिक्कत हो रहा है, मैं पूरा इससे लिखती हूँ, हैंड से लिखती हूँ तब सही रहेगा। VA का वैल्यू देखिए, VA का वैल्यू है क्या, WL/2
2 इंटू एक्स माइनस एच का वैल्यू देख लेते हैं, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 एच, ये हो गया कैपिटल एच का वैल्यू, और वाई का वैल्यू लिख लेते हैं 4h एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल स्क्वायर, वाई का वैल्यू भी हमने रख दिया, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये है बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू सेक्शन से ए से एक्स डिस्टेंस पर। अभी देखिए लगभग सारी वैल्यूज आपस में कट जाएंगी, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, 4 ये 2 बचेगा, और ये देखिए ये बचेगा क्या, डब्ल्यू एच एक्स एल डिवाइड बाई 2, ये सभी फिर क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये फिर सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक ही दूसरे में कैंसिल हो जाएंगी, और ये पूरा आएगा क्या, रिजल्टेंट आएगा 0। तो एम एक्स इक्वल टू आ जाएगा 0, सभी वैल्यूज आपस में कट पिट जाएंगी। तो ये हमारा रिजल्ट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं था, हर एक केस में 0 नहीं आता है, इस पर्टिकुलर केस में 0 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा, ए 3 हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च। देखिए अभी तक आप लोग कितना सीख चुके हैं, आप एक पर्टिकुलर आर्च में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालना, वर्टिकल रिएक्शन निकालना, एक पर्टिकुलर आर्च में मोमेंट निकालना, पैराबोलिक आर्च में मोमेंट निकालना आप लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग एक केस लेंगे जो कि क्या है, एक सेमी सर्कुलर आर्च है, तो सेमी सर्कुलर आर्च में भी देख लेते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, या मैं सीधे बता देती हूँ उसका फंडा क्या है, ये बता देती हूँ, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। तो देखिए सेमी सर्कुलर आर्च जो होता है, पहली बात तो जरूरी नहीं है कि दोनों जो पार्ट होते हैं आर्च के वो सेम रेडियस से बने हों, अलग अलग रेडियस हो सकता है और सेम रेडियस भी हो सकता है, अलग अलग इंड पे, मतलब अलग अलग एलिवेशन भी अलग अलग हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक 3 हिंज्ड आर्च है जो कि टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर बनेगा, क्योंकि मैं प्रॉपर बना देती हूँ। ठीक है, ये एक सर्कुलर आर्क बनाने की कोशिश की है मैंने, जिसका रेडियस जो है वो आपको पता होगा। तो जब रेडियस आपको पता होगा, ये रेडियस पता होगा मतलब ये पूरा लेंथ पता होगा आपको, लेंथ पता होगा, सपोज ये है, सपोज 30 मीटर का है, तो इसका रेडियस हो जाएगा क्या, 15, क्योंकि सेंटर, इसका रेडियस हो जाएगा, इतना रेडियस हो जाएगा 15, प्लस इतना तो आपको ही पता है कि हमें कर्वेचर की जरूरत पड़ती ही कब है, जब हमें मोमेंट चाहिए, मोमेंट की कैलकुलेशन के लिए ही हमें कर्वेचर की जरूरत होती है, क्योंकि हमें एक्स और वाई निकालना होता है। ठीक है, तो कोई भी सेक्शन, जैसे इस सेक्शन पे हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तो x होता है ये डिस्टेंस, और y होता है ये डिस्टेंस। ठीक है, तो जिस जगह पर हमें ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें मोमेंट चाहिए, तो उस जगह से डेफिनेटली हमें थीटा गिवन होगा, यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी, या तो डायरेक्ट x और y गिवन होगा, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ये भी जरूरत नहीं कि कर्वेचर कैसा, ये भी जानने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर ऐसा नहीं गिवन है तो फिर आपको ये जरूर बताएगा कि थीटा कितना है। अब थीटा इधर से भी बता सकता है या इधर से, ये क्राउन पार्ट से भी बता सकता है। तो आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें बेस से थीटा का वैल्यू चाहिए। अभी थीटा का वैल्यू आपको पता है और ये रेडियस का वैल्यू आपको पता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी क्या, ये वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा। तो x का वैल्यू हो जाएगा r, मैं लिख देती हूँ, तो x का वैल्यू हो जाएगा क्या, सभी जगह पर x का वैल्यू हो जाएगा क्या, r माइनस r cos थीटा, r cos थीटा। सेम इसी तरह y का वैल्यू हो जाएगा, सेम इसी तरह y का वैल्यू हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, r माइनस r cos थीटा और r sin थीटा। बस यही दो वैल्यूज हमें चाहिए होती है। कर्वेचर में डिफरेंस जो है वो यहीं पर होता है। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, जिसमें से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालना आपका काम है, वर्टिकल रिएक्शन निकालना आपका काम है, एक पर्टिकुलर सेक्शन पर मोमेंट निकालना आपका काम है। यहां तक आप कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। नोट डाउन करिए। A three-hinged semicircular arch, a three-hinged semicircular arch, a three-hinged semicircular arch of the radius r, a three-hinged semicircular arch of the radius r carries a uniformly distributed load, carries a uniformly distributed load, carries a uniformly distributed load of small w per unit run over the whole span, of small w per unit run over the whole span, over the whole span. Full stop. Find the horizontal thrust at each support. Find the horizontal thrust at each support. Find the horizontal thrust at each support and the location and magnitude, and the location and magnitude and the location and magnitude of the maximum bending moment for the arch, of the maximum bending moment of the arch. तो जो आपको केस दिया गया है, एक बहुत ही सिंपल सा केस है। जो केस आपको दिया गया है वो एक थ्री हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च है, जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और पूरे स्पान में स्मॉल डब्ल्यू इंटेंसिटी का यूडीएल है। और आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है हर एक सपोर्ट पर, और इसके बाद बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, और इसके बाद ये भी निकालना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर है, ये एक नई चीज है जो मैं आपको बताऊंगी, अदरवाइज बाकी सारी चीजें आपको खुद भी आ जाएंगी। तो एक सेमी सर्कुलर आर्क बना लिया हमने, जो कि ये क्राउन पार्ट है, यहाँ पर एक हिंज है और यहाँ पर भी एक हिंज है, और पूरे स्पान में एक यूडीएल लगा हुआ है स्मॉल डब्ल्यू इंटेंसिटी का। यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है स्मॉल डब्ल्यू इंटेंसिटी का, ये यूडीएल पूरा लगा हुआ है।
ठीक है, जो कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, स्मॉल w इंटेंसिटी का लोड लगा हुआ है, इसका स्पान जो है वो स्मॉल l है, और इसका राइज जो है वो स्मॉल h गिवन है, और ये l को हम लोग ना लिख सकते हैं कि l इक्वल टू 2r है, क्योंकि इसमें रेडियस r जो है वो गिवन है। अच्छा, वर्टिकल रिएक्शन निकालना है सबसे पहले हमें, ये है वर्टिकल रिएक्शन एट ए, और ये है वर्टिकल रिएक्शन एट बी, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, अगेन कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स या इंक्लाइंट नहीं है, तो दोनों बराबर होंगे, एच ए और एच बी बराबर होंगे। तो जल्दी से इसको लिख देते हैं, ये भी कैपिटल एच होगा और ये भी कैपिटल एच होगा, ये होगा वी ए, और ये होगा क्या, वी बी। जल्दी से एक इसका क्या करेंगे, एक तुरंत हम इसका बनाएंगे, एक स्पान बनाएंगे, और उसमें हम लोग वी ए और वी बी लगा देंगे, उसमें हम लोग वी ए और वीबी जो है वो यहाँ पर हमने ऐसे लगा दिया, और स्मॉल w इंटेंसिटी का यूडीएल लगा दिया, वी ए लगा दिया, और वी बी लगा दिया, और स्मॉल w इंटेंसिटी का लोडिंग लगा दिया, और ये जो पूरी डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, ये 2r हो जाएगी। ठीक है, और हम इसमें लगा देते हैं यूडीएल, और किसी भी एक इंड के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 लीजिए, हम ए के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी बी मल्टीप्लाइड बाई 2r इक्वल टू स्मॉल w मल्टीप्लाइड बाई 2r स्मॉल w मल्टीप्लाइड बाई 2r मल्टीप्लाइड बाई r। ठीक है, 2r मल्टीप्लाइड बाई r। ठीक है, तो 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, तो वी बी इक्वल टू क्या हमें मिला, वी बी इक्वल टू हमें मिला w इंटू आर, W इंटू आर। अब हम वर्टिकल फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी वी ए प्लस वी बी इक्वल टू वर्टिकल फोर्सेस दोनों क्या हो जाएंगे, W इंटू 2r, मतलब हम लिख दे रहे हैं 2WR। ठीक है, VB का वैल्यू है WR, तो VA इक्वल टू बचा VA इक्वल टू बचा WR। ठीक है, तो VA और VB दोनों का वैल्यू जो है वो WR हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं VA इक्वल टू हो गया क्या, W इंटू आर, और VB इक्वल टू भी हो गया W इंटू आर। अब हम किसी भी इंड लेंगे, ये AC पार्ट को हम लेंगे, AC पार्ट में C के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 लेंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें H का वैल्यू मिल जाएगा। तो VA इंटू आर, VA इंटू आर मतलब स्मॉल w इंटू आर इंटू आर, VA इंटू आर माइनस, ये क्लॉकवाइज मोमेंट था, अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो माइनस कैपिटल H इंटू, अब ये हाइट भी क्या होगा, सेमी सर्कुलर है तो हाइट हो जाएगा R, तो कैपिटल H इंटू R माइनस लोडिंग की वजह से, तो W इंटू R बाई 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग H का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमें H का वैल्यू देखिए, इसमें ये हो जाएगा क्या, WR स्क्वायर, और ये हो जाएगा WR स्क्वायर बाई 2, तो बचा क्या, WR स्क्वायर बाई 2 बचा, और R से R कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब बचेगा WR बाई 2। तो कैपिटल H इक्वल टू WR बाई 2, WR बाई 2। ठीक है, तो कैपिटल H इक्वल टू दोनों साइड हो गया क्या, WR बाई 2, मतलब एक क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है वो हमें मिल गया। अब हमें किसी भी एक सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो हमने ये एक सेक्शन लिया, ये सेक्शन लिया, अब हमें इसमें x और y चाहिए, तो अभी अभी मैंने बताया कि
x मतलब ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, r माइनस आर कॉस थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी r साइन थीटा। खत्म होने वाला है टाइम, आप mx इक्वल टू निकाल के आइएगा। mx मतलब इस सेक्शन पर m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसमें से x का वैल्यू हो जाएगा r माइनस आर कॉस थीटा और y का वैल्यू हो जाएगा r साइन थीटा। ठीक है, थीटा हम लोग यहां से ले रहे हैं, इस सेक्शन का यहां से, ये इतना थीटा है, ये इतना थीटा यहाँ पर है। ठीक है, थैंक यू क्लास।